आपका एक रुझान बढ़ेगा। तो बात करते हैं दोस्त, आज की हम चालू करते हैं कि एफ-सेट और ये किसानों के लिए बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। दोस्तों हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है और आज भी अर्थव्यवस्था, इंडिया की अर्थव्यवस्था आज भी खेती पे डिपेंडेंट है। आजकल खेती बिल्कुल आधुनिक तरीके से होने लगी। पहले बैल, हल, बखर होते थे, आजकल सब कुछ ये चेंज हो गया है, सब कुछ आधुनिक हो गया है। पुराने जमाने वाली चीजें सब खत्म हो गई हैं। लेकिन इतने आधुनिक होने के बावजूद भी किसान हमारा जबरदस्त मेहनत करता है खेतों में, फिर भी किसानों को एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। उनको हमेशा ये रिग्रेट्स रहता है, पछतावा रहता है कि मैंने जितनी मेहनत की थी मुझे उस मेहनत की उतनी कीमत नहीं मिल पाई। और जो आज सरकार, जो अपना भारत सरकार है, जो सभी लोग हैं खेती को एक उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और उसको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। दोस्त तो बात करते हैं कि किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसान ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि किसानी घाटे का सौदा होती जा रही है। तो किसानों की कुछ खास दिक्कतें हैं और जो बड़ी छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वो सबसे बड़ी किसानों को दिक्कत है कि आजकल जब आधुनिकीकरण हुआ, खेती का आधुनिकीकरण हो गया, तो खेत की जो जमीन थी वो ठोस होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, कठोर होती जा रही है। अब बिजली की बहुत दिक्कत है। अब हमें लगता है शहरों में बैठे हुए हैं हम, आज ही हमारे इंदौर में 4 बार लाइट चली गई है ना। तो बिजली की बड़ी दिक्कत है किसानों के लिए, पानी की बहुत दिक्कत है। अभी पिछले 10 सालों में हम देखें तो पिछले 10 सालों में जो बोर थे, वो जो बोरवेल थे, जो ट्यूबवेल थे, उनको या तो किसानों को और गहरा करवाना पड़ा या उनमें एक एक राड लगा के और नीचे पानी नीचे उतरता चला जा रहा है, पानी का स्तर नीचे उतरता चला जा रहा है। हम जो कीटनाशक डालते हैं, जो हम खाद उपयोग करते हैं, उनका सही प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, उनका हमें सही फायदा नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे कारण है कि वो खाद, वो कीटनाशक उतने प्रॉपर तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृषि यंत्र जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं किसानों के। मैंने देखा है कि जो महंगे महंगे यंत्र होते हैं, जो दवाई छिड़कने वाले यंत्र होते हैं, जो दूसरे यंत्र होते हैं, उनमें जंग लग जाती है और किसानों के यंत्र जल्दी खराब होते हैं तो बहुत पैसे लेके खरीदना पड़ता है। एक और बहुत बड़ी दिक्कत है किसानों के लिए, फसल बड़ी हो जाती है, फसल अच्छी लहलाती है, उसमें फूल भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसमें फली नहीं लगती है, उसमें फल नहीं लग पाते हैं और पौधे में बांझपन का रोग आ जाता है। आजकल ये रोग, ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें किसानों के लिए खेती को घाटे का सौदा बनाती जा रही है। और आज मैं इन सारी दिक्कतों का हल बताऊंगा, उसका नाम है एफ-सेट। तो बात करते हैं एक एक दिक्कत की, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। छोटा सा अपन बात करेंगे, अपन जमीन की बात कर रहे थे कि जमीन कठोर हो गई है, जमीन हार्ड हो गई है, जमीन ठोस हो गई है, एकदम दब चुकी है जमीन। अब जब जमीन ठोस है, हार्ड हो गई है, तो जमीन के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, पानी ऊपर ही ऊपर भरा रहता है और भाप बन के उड़ जाता है। जमीन के अंदर गहराई तक पानी नहीं पहुंच पाता। तो जब तक जमीन में गहराई तक करीब 9 मिनिमम 9 इंच से 12 इंच तक पानी नहीं उतरेगा, खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जमीन पानी गहराई तक नहीं जा पा रहा है। दूसरा कारण है, हार्ड होने के बाद हमें मजबूत ट्रैक्टर लेना पड़ते हैं, हमें बड़े बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर, और आजकल छोटे मोटे ट्रैक्टरों की तो कोई औकात ही नहीं बची है। महंगे ट्रैक्टर और बड़े बड़े हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टरों का यूज करना पड़ता है, जिसमें डीजल ज्यादा लगता है, और जब डीजल ज्यादा लगता है तो किसानों को और खर्चा बढ़ जाता है। हमें बार बार गहरी जुताई करवाना पड़ती है, हमें खेतों में पिलाऊ करवाना पड़ता है, हमें पलटा करवाना पड़ता है। अभी हमारा छोटा वाला भाई बता रहा था कि भैया पिलाऊ करवाया तो घंटे के हिसाब से करीब 2000 रुपए घंटे, 2200, 2300, 2400, 2500 रुपए घंटे। माने ये जो पिलाऊ करवाना, जो गहरी जुताई करवाना बहुत महंगा सौदा होता है किसानों के लिए। बीज का, जब चूंकि ठोस जमीन है तो बीज का अंकुरण होने में दिक्कत होती है। कई बीज तो अंकुरित होते हैं लेकिन ऊपर फूट ही नहीं पाते और वहीं नीचे के नीचे खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जो फसल हम बोते हैं उसका अंकुरण उतने अच्छे से नहीं हो पाता ठोस जमीन के कारण। फर्टिलाइजर जो हम खाद डाल रहे हैं वो जमीन के नीचे अंदर तक पहुंच नहीं पाते हैं, घुलते हैं और कहीं ना कहीं वहीं जमीन पे डले रह जाते हैं। तो खाद का सही, फर्टिलाइजर का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। पौधों की जड़ें, मैंने देखा है कि पौधा कितना मजबूत होगा ये डिपेंड करता है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अपन बोलते हैं कि बहुत गहरी जड़ें हैं, तो गहराई तक यदि जड़ें नहीं उतरेंगी, मजबूत नहीं रहेगी, जड़ें मजबूत नहीं रहेगी तो पौधा मजबूत नहीं बन पाएगा। और जब पौधा मजबूत नहीं बनेगा तो उसमें फल फूल, एक कमजोर पौधा
होनहार बिरवान के हो चीखने पार, तो जो पौधा है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, तो बढ़िया वो नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें थी। एक दिक्कत और है, मैंने अभी एक ठोस जमीन की दिक्कत बताई। दूसरी जो दिक्कत अभी फसलों में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कुछ दिनों से, वो है फसलों में बांझपन का रोग। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगा रखा है कि फूल ज्यादा है, फली कम लगी हुई है। तो बांझपन का जो रोग है ये क्यों फैल रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है। किसान आजकल एक प्रोडक्ट यूज करता है, वो चिपको के नाम से जाना जाता है, चिपकू के नाम से जाना जाता है, चिपको बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। ये आयनिक सर्फेक्टेंट है। और जब आयनिक सर्फेक्टेंट क्या कहलाता है, जहां कपड़े धोने के साबुन बनते हैं, उस फैक्ट्री में जो अपद्रव्य बचता है उसको छान के, उसको रिफाइन करके बॉटलों में भर के बेचा जाता है, वो चिपकू के नाम से बेचा जाता है। ये जो चिपकू, हम कोई भी दवाई उपयोग करते हैं, किसान कोई भी दवाई, चाहे वो कीटनाशक यूज कर रहा हो, चाहे वो खरपतवार नाशक यूज कर रहा हो, चाहे वो फंगीसाइडर, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसमें एक ढक्कन ऊपर से चिपकू मिलाएगा। चिपकू मिला मिला के हमने अपनी जमीनों को बंजर बना दिया दोस्त। अब हमारी जमीन में पौधों में फल तो लग रहे हैं, लेकिन उनमें बांझपन का रोग लगता जा रहा है। इस क्यों होता है ये? इसमें ये जो चिपकू होता है, उसमें दो प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है सोडा सिलिकेट और दूसरा होता है सोडा कास्टिक। ये दोनों के दोनों, इनका काम ही ये है कि जहां जिस जमीन में ये डाले जाएंगे, बार बार जाते हैं, वहां पे पौधा तो उगेगा, लेकिन पौधे में फल नहीं लगेगी, बांझपन का रोग हो जाता है। पौधों में फूल तो बहुत लगते हैं दोस्त, आपको ये याद है, लेकिन फल नहीं लग पा रहे हैं, इसे ही बांझपन का रोग कहते हैं। तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं हम एफ-70 के थ्रू, ये भी मैं बताऊंगा आपके लिए आगे चल के। आज हम बात करेंगे बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट एफ-70 की। इसके गुणों को आपने अजमाया भी होगा, नहीं अजमाया तो अजमाइए दोस्त। इसका नाम है क्रियाशीलता। आज मैं इसका परिचय दूंगा आपके लिए कि आखिरकार ये है क्या, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसका नाम है, जैसे आप देख रहे होंगे, APSAAT, ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। 80% इसमें सक्रिय तत्व हैं। तो ऑल माने सभी प्रकार की छिड़काव की जाने वाली दवाइयों में मिला के इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 80% सक्रिय तत्व होते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, यह नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, ना इसमें धन आयन है ना ऋण आयन है, यानी ये जिस प्रोडक्ट के साथ जाता है उसी के गुण में उसी के जैसा हो जाता है, यानी इसे बहुउद्देशीय कार्यशीलता वर्धक कहते हैं। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट एमबे के डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू आपको मिलता है, जिसका नाम एफ-70 है ना। एफ-70 की यदि मैं चर्चा करूं, आप लोग बहुत सारे कृषि प्रोडक्ट उपयोग करते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बायर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट उपयोग करते हैं। मैं किसानों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने कभी पूछा उस प्रोडक्ट बेचने वाले से कि भैया इस प्रोडक्ट की किस किस कृषि अनुसंधान केंद्रों में इसकी जांच हुई है, इसके ऊपर परीक्षण हुए हैं? आपने आज तक नहीं पूछा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला प्रोडक्ट है भारत का जिस पर 11 अनुसंधान केंद्रों में 19 फसलों पर परीक्षण किया गया, जहां पर मिनिमम 20% से लेके 63% तक उपज में ग्रोथ पाई गई। माने इतना प्रूव्ड प्रोडक्ट है, जिसके बारे में हम शंका तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत के बड़े बड़े कितने अनुसंधान केंद्र हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र है। इस पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की महात्मा फुले विश्वविद्यालय, जलगांव महाराष्ट्र में इस पे रिसर्च हुआ जो सोयाबीन पे हुआ था। कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में गेहूं के ऊपर इस पर रिसर्च हुआ था। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बेंगलोर में इस पर रिसर्च हुआ। केरल कृषि विश्वविद्यालय में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। IPFT यानी कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान केंद्र है, उस पर इसका रिसर्च हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको अप्रूव किया है। टी रिसर्च एसोसिएशन टोकलई आसाम में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। ऐसे बहुत सारे 11 यूनिवर्सिटियों में इस प्रोडक्ट के ऊपर परीक्षण किए गए, जिनके हमें बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट मिले। जिन फसलों पे इन पे अध्ययन हुआ था, गेहूं, चावल, धान, कपास, गन्ना, सोयाबीन, लोबिया, आम, केला, प्याज, टमाटर, गोभी, अंगूर, आलू, चाय, कॉफी, जिसको जामफल कहते भी हमारे यहाँ बोलते हैं, अनार, काली मिर्च, तंबाकू, इन फसलों पर एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट आए, जिनको देख के किसानों की जेब में
पैसा बहुत बढ़ सकता है, डबल पैसा हो सकता है यदि इस प्रोडक्ट को उपयोग करें। तो आज बात करते हैं अपन, ये कई लोग बोलते हैं कि मनोज भैया इसको हम कैसे बेच सकते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र वनस्पति रक्षा निदेशालय फरीदाबाद ने दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रमाण पत्र है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप इसको बेच भी सकते हैं, इसको खरीद भी सकते हैं, इसको उपयोग भी कर सकते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे एफसेटी के गुणों की। तो सबसे पहला जो गुण है, मैं पहले गुण हम समझाऊंगा, फिर इसके उपयोग बताऊंगा और फिर इसके टेस्ट रिपोर्ट्स बताऊंगा आपके लिए। तो इसका जो पहले ही गुण है वो है गुणवर्धक। ये प्रोडक्ट गुणवर्धक है एफसेटी। ये जिस दवाई में मिलाते हो उसके मूल गुण को डिस्टर्ब किए बगैर उसकी ताकत को बढ़ा देता है, उसकी पावर क्षमता को बढ़ाता है, ये गुणवर्धक है। दूसरा प्रोडक्ट इसका गुण है क्रियाशीलता वर्धक। ये प्रोडक्ट क्रियाशील, जो दवाई इतनी जगह पर कर रही थी वही दवाई अब इतनी जगह, छोटी सी जगह पे कर रही थी, अब वही दवाई इतनी बड़ी क्रियाशीलता के क्षेत्र को 80% बढ़ा देता है। अच्छा घोलक है। किसानों को लगता है कि भैया घोलक की क्या जरूरत है, हर चीज पानी में घुल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कृषि संबंधित दवाइयां होती हैं, इनका बनने का माध्यम या तो तेलीय माध्यम बनाई जाती है या ये वैक्स माध्यम बनाई जाती है। और तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। कुछ ऐसे पाउडर आते हैं मेरे भाई जो पानी में कितने घोल लो नहीं घुलते हैं। तो ये ऐसी चीजों को जो पानी में नहीं घुलती हैं उनको एक सार पानी में घोल देती है। ये अच्छा अवशोषक है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि अवशोषक का क्या मतलब होता है। हम लोग दवाई छींटते, पत्ते पे यहाँ है, कीट यहाँ बैठता है। अब दवाई यहाँ डली हुई है, कीट यहाँ बैठा हुआ है, बीच में पत्ता है, कीट क्यों मरेगा? आज आप छज्जे के नीचे खड़े हो, पानी गिरे, आप गीले होगे कि नहीं होगे? जब तक दवाई का संपर्क कीट से नहीं होगा तब तक कीट नहीं मरेगा। ये क्या करता है, अच्छा अवशोषक के पत्ते में दवाई बिध जाती है और जैसे ही दवाई बिधती है तो जो छुपे हुए कीट हैं उनको भी मारने में ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही कीट मुंह चलाता है वो कीट खत्म हो जाता है। अच्छा अवशोषक है। ये पानी को पतला करता है। दोस्त, पानी में एक गुण होता है, बूंद बनने का गुण होता है। मैं बताऊंगा आपके लिए कैसे बूंद तोड़ता है। और ये वाष्पीकरण को कम करता है, पानी की भाप बनने की क्रिया को कम कर देता है। इन दो गुणों के कारण जहां आपको 4 पानी लगते थे वहां 2 पानी में काम हो जाता है। और ऊपर के 2 गुण होते हैं, गुणवर्धक और क्रियाशीलता वर्धक। इन 2 गुण, पहले और दूसरे गुण के कारण जो दवाई आपको 1 लीटर लग रही थी वही दवाई आप 700 से 800 ml में आप दवाई की बचत करवाता है। और बिजली और पानी की बचत करवाने वाला दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है जिसका नाम है एफसेटी, एमए का एफसेटी। तो हम बात करते हैं कि ये पानी को पतला कैसे करता है। हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पानी से पतला कौन हो सकता है। तो पानी में एक गुण होता है दोस्त, उसको बोलते हैं सतही तनाव। पानी में बूंद बनने का, बंध के रहने का गुण होता है, जिसको बोलते हैं सतही तनाव। पानी हमेशा बूंद के रूप में रहना पसंद करता है, ऐसे बूंद के रूप में। इस गुण को बोलते हैं सतही तनाव, सरफेस टेंशन। इसके ऊपर टेंशन रहता है तो पानी बंधा हुआ है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप तनाव में हो, आप बहुत टेंशन में हो, आप खुल के काम कर पाओगे क्या? आपका दिल बोला नहीं यार भैया। यदि मैं आपका तनाव, आपका टेंशन हटा दूं तो आप फिर खुल के, ऐसे ही पानी हमेशा तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, तो वो खुल के काम नहीं कर पाता है। जैसे ही एफसेटी डालते हैं हम, इसका सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है और पानी एकदम पतला हो जाता है। और कोई भी पतली चीज एकदम उसकी पेनिट्रेशन क्षमता, उसके भिदने की क्षमता, एकदम तीव्रता से अंदर जाने की क्षमता बढ़ जाती है, इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है और पानी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। और पानी के बारे में आपको मालूम है कि पानी ही जिंदगानी है, पानी अपने आप में अमृत तुल्य प्रोडक्ट होता है। तो इन गुणों के कारण ये जो प्रोडक्ट है ये बहुउपयोगी प्रोडक्ट है। मैं इसके उपयोग बताऊंगा और फिर आपको एक उपयोग का डिटेल बताऊंगा। तो इसको कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे पहला उपयोग है, हम सॉइल ट्रीटमेंट, जो हम अपनी जमीन में बात की थी कि मिट्टी ठोस हो चुकी है और कठोर हो चुकी है, तो हम अपने सॉइल ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी और लोचदार बन सकती है। बीज उपचार में इसका उपयोग होता है, कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के साथ इसका उपयोग होता है, कीटनाशक के साथ इसका उपयोग होता है, फफूंदी नाशकों के साथ में इसका उपयोग होता है। और सबसे बढ़िया जो इसका उपयोग होता है वो होता है सिंचाई सहायक के रूप में। दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है जो सिंचाई में काम करता है, सिंचाई सहायक के रूप में काम करता है। और इसका एक और अच्छा उपयोग है, पाला की स्थिति में फसल को बचा। जब ठंड पड़ती है दोस्त तो पाला में फसल जल जाती है, उसको बचाने में होता है। तो मैं एक एक उपयोग को आपको बताऊंगा कि इस उपयोग में अभी गुण बताए, आपको गुण समझ में आ गए होंगे कि इन गुणों के कारण बहुउपयोगी है। पहला इसका उपयोग है सॉइल ट्रीटमेंट। हमें
आज हमारी जमीन कठोर होती जा रही है और अब बहुत जरूरी है कि हमें बरसात के पहले सॉइल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करना है, 1 एकड़ जमीन में 160 ml एफसेटी को 100 लीटर पानी में आप घोल बनाकर, और पहली जो बरसात होने वाली है 15 जून को पहला पानी आता है, यदि 15 जून के पहले आप उस खेत की जमीन पे इसको छिड़कवा देते हो तो आपका क्या फायदा होने वाला है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी। देखो दोस्त, हम इतने खाद, इतने दवाइयां डाल रहे हैं कि मिट्टी की पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गई है, या तो क्षारीय हो गई है तो फसलों की जड़ें खाने लग जाती मिट्टी और गलने लग जाती जड़ें, या अम्ली हो गई है तो वो हो जाता है, अधिकतर क्षार हो जाता है। पानी गहराई तक पहुंचेगा, जो पहला पानी गिरेगा बरसात का वो पानी आपका गहराई तक उतरेगा, गहराई तक जाएगा। फिर आपको जल्दी जल्दी जो प्लाव करवाना पड़ रहा था, आप यदि किसी खेत में आपने यदि एफसेटी से ट्रीटमेंट किया है तो मैं बता दूं आपके लिए, एक प्लाव वाला खेत और एक एफसा से ट्रीटमेंट किया हुआ खेत रहेगा, उसमें फसल वैसे ही आएगी जैसे प्लाव वाले खेत में आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बार बार प्लाव नहीं करवाना पड़ेगा, जिससे आपकी जुताई का खर्चा बढ़ जाएगा। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे पौधे की जड़ें अंदर तक जाएंगी, और जितनी अंदर तक जड़ें मजबूत रहेंगी उतना पौधा मजबूत रहेगा, और जितना पौधा मजबूत रहेगा उतने ज्यादा आपके पौधे के वृक्ष मजबूत रहेंगे। दोस्तों, तो क्या फायदा होता है आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सॉइल ट्रीटमेंट करना है आपके लिए। अभी 15 जून आने वाला है और अपने उन खेतों में जहां बोनी करने वाले हो आप 160 ml के हिसाब से अपना पहले से ही 15 जून के पहले छिड़काव करिए। इस छिड़काव का असर 1 महीने तक रहता है। आप बिल्कुल टेंशन मत पालिए कि पानी 8 दिन नहीं गिरेगा, 10 दिन नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। आप तो कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा काम होगा। दूसरा, अब बीज बोएंगे अपन, तो आजकल जो बीज होते हैं उनको हम उपचारित करने लग गए। हर बीज को उपचारित करते हैं, वैसे कहा जाता है कि दलहन वाले बीज ही उपचारित करना चाहिए, जो दलहन में 2 पलों में टूट जाते हैं उनको करना चाहिए। तो कैसे उपचारित करना है, 1 क्विंटल बीज को आप ऐसा बिछा लें, डालें, और उसमें 160 ml एफसेटी, जो इसका ढक्कन होता है वो 20 ml का होता है। ये जो ढक्कन होता है ये 20 ml का होता है। इस ढक्कन से 8 ढक्कन एफसेटी आप ऊपर से डाल लें और उसको मिला लें। इसके बाद यदि आपको कोई दवाई मिलाने, कल्चर मिलाते हैं, कुछ लोग थायरम मिलाते हैं, बाउस्टीन मिलाते हैं, आपको जो भी ऊपर से मिलाना है आप मिला सकते हैं, लेकिन पहले एफसेटी उसको मोलें, और या फिर आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लें, एफसेटी का स्प्रे करना है पूरी फसल पे। स्प्रे करने के बाद उसमें जो भी आपको कल्चर, थायरम, बाउस्टीन जो भी मिलाना वो मिला सकते हैं। क्या फायदा होने वाला है, आपके फायदे बताता हूँ दोस्त। सबसे पहले बीज जनित रोग, आपने देखा होगा कि बीजों में रोग रहता है जिसको जो बेचने वाले व्यापारी पॉलिश करके बेच देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, एक डंकी का रोग होता है अधिकतर बीजों में। तो बीज जनित रोग खत्म हो जाते हैं। दूसरा, इसमें अंकुरण अच्छा होता है, मजबूत अंकुरण होगा पौधे के अंदर, अंकुरण अच्छा होगा। तीसरा आपको फायदा होता है कि बीजों में नमी बना के रखता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग सोयाबीन की बोनी करते हैं, और बोनी तो कर देते हैं पर 10-10, 15-15 दिन तक पानी नहीं गिरता है और हम परेशान हो जाते हैं, कभी डबल बोनी करें। ऐसी सिचुएशन में यदि पानी लंबा टंग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में एफसेटी अपने बीजों में नमी बना के रखता है, आसपास की नमी को अपने अंदर खींचता है और नमी बना करता है। तो आपको एफसेटी से बीज उपचारित करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफसेटी से बीज उपचारित करके 10-12 घंटे तक नहीं रखना है, विदिन 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बोनिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं, अब अपन ने बोनिंग कर दी है। जैसी बोनिंग होती है बीज उगते हैं, लेकिन बीज अकेले नहीं उगते हैं, बीज के साथ कचरा भी उगता है। अब इस कचरे को कैसे हटाएं, तो खरपतवार नाशक में के साथ में एफसेटी का जबरदस्त उपयोग होता है, और मैंने देखा है कि जिन खेतों में ये डाला गया है वहां से कचरे खत्म हो जाता है। कैसे उपयोग करना है, सबसे पहले प्रति पंप जो मैं बात कर रहा हूँ 15 लीटर का जो पीठ पे टांगने वाला पंप, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रति पंप दवा के घोल बना लें। जो भी आप दवाई लेते हो, परशूट है, टर्गा सुपर है, वासालिन है, जो भी आप दवाई लेते हो उस दवा का पहले घोल बना लें। उस घोल में ऊपर से 20 ml एफसेटी, मैंने बताया था कि एफसेटी का जो ढक्कन है बॉटल का, ये 20 ml का एक ढक्कन एफसेटी ऊपर से मिलाना है। पहले घोल बनाना है दवाई का, उसमें मिला लें, खुल जाएगा वो। क्या फायदा होंगे आपके लिए बता रहा हूँ। आपको मैंने गुण बताए थे, गुण आपको याद ही है। ये क्या करता है, सबसे पहले घोल को एकसार करेगा और उस घोल की ताकत को, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी आदत है, गुणवर्धक है, क्रियाशीलता वर्धक है। तो घोल एकसार हो जाएगा, उसकी मारक क्षमता को बताता है। जब हम लोग दवाई छिड़कते हैं तो मैंने देखा है कि जब भी खरपतवार नाशक दवाई डाले तो फसल की ग्रोथ रुक जाती है, उस वक्त पे आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। तीसरी चीज है कि हमारी फसल पीली पड़ जाती, बीमार पड़ जाती है। यदि आपने एफसेटी खरपतवार नाशक में उपयोग किया है तो आपकी फसल बीमार नहीं पड़ेगी,
बुखार नहीं आएगा, ये फायदा होंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है कि कचरा जड़ से समूल नष्ट होता है। आपने देखा होगा कचरा मर जाता है, फिर थोड़ी दिन बाद फिर कचरा हो जाता है क्योंकि जड़ें बची हुई है। ये कचरे को समूल नष्ट कर देता है, जड़ सहित नष्ट करता है, जिससे आपके खेत में बार बार कचरा जो उगने लग जाता है वो नहीं उग पाता है। तो ये खर्चा कितना पड़ेगा? किसान बोलते हैं भैया हम खरपतवार नाशक यूज में करेंगे, तो यदि एकड़ में देखा जाए तो एमआरपी से, डीएपी से तो बहुत कम होता है, एमआरपी से 1 एकड़ में 160 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है। और यदि डिस्ट्रीब्यूटर कास्ट में देखा जाए दोस्त तो करीब 20% कम हो जाता है, माने 130 रुपए खर्चा आता है। और बीघे में यदि देखें तो बीघे में लगभग 94 रुपए का खर्चा आता है। और यदि हम उसमें देखें तो करीब करीब 78 रुपीज का खर्चा आता है, 75 रुपए का खर्चा आता है। आपको 75 रुपए में यदि आपका फसल बच रहा है तो मैं समझता हूँ बड़ा खर्चा नहीं है। तो मैंने खर्चा ही बताया खरपतवार नाशक के साथ। अब बात करते हैं कीटनाशक। जैसे तैसे फसल बड़ी होती है हम उसको बड़ा करते हैं तो एक नई समस्या किसानों को खड़ी होती है, कीट खाने लग जाते हैं। तो कीटनाशक में कैसे उपयोग करना है? प्रति पंप में 15 लीटर दवा, जो मैंने पंप बोल रहा हूँ वही 15 लीटर वाला है। एक पंप में पहले दवा का घोल बना लें, एंडोसल्फान है जो भी आप यूज करते हैं उस दवा का पहले घोल बना लें और उस घोल में ऊपर से 5 ml एफसेटी मिलाना है। 5 ml माने ढक्कन का 1/4 हिस्सा आपको एफसेटी मिलाना है। क्या फायदे होंगे आपके लिए, वो फायदे बताता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी जो घोल बनाया है वो एकसार हो जाएगा, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। दवा पत्तों में भिज जाती है, पत्तों पे फैल भी जाती है और अवशोषित भी हो जाती है। मैंने देखा है कि जब अवशोषित हो जाती है तो छुपे हुए कीट हैं, जैसे रिंग कटर है, गर्डल बीटल है, ऐसे कीट जो हमें दिखते नहीं है लेकिन छुपे बैठे रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं, ऐसे छुपे हुए कीटों को मारने में एफसेटी बहुत अच्छा काम करता है। आप जो बार बार दवा छिड़क रहे थे, क्या होता था कि हमने अभी सोयाबीन पे दवाई छीटी, घर तक पहुंचे, पानी गिर गया, पूरी दवाई धुल गई, हम बार बार दवा छीटने पड़ रही थी। तो अब आपको एक बार दवाई छीटी है वो पौधे के अंदर अवशोषित हो जाती है, तो जो बार बार दवा छिड़कना पड़ रही थी वो बार बार दवा नहीं छिड़क पड़ी। जहां 4 दवाएं लग रही थी वही आपका 3 दवा में आराम से काम हो जाता है और आपका पैसा बहुत बचता है। कितना खर्चा आता है इसमें? 1 एकड़ में यदि आप एफसेटी यूज कर रहे हैं कीटनाशक के साथ में तो मुश्किल से 41 रुपए एमआरपी से, और बीघे में 23 रुपए एमआरपी से लगता है। इसमें 20% यदि कम कर देंगे आप तो आपको डीएपी पे खर्चा आ जाएगा, माने आपको बिल्कुल भी एक साबुन के बराबर खर्चे में आपका पूरा 1 एकड़ खेत खुशहाल हो जाता है, कीट खत्म हो जाते हैं। तो कीटनाशक के साथ में था। इसके बाद हम फफूंदी नाशक के साथ में बात करेंगे। फफूंदी 2 प्रकार की होती है, फसलों में फफूंदी लग जाती है और कभी कभी जमीन के अंदर में फफूंदी लग जाती है। तो जो फसलों में फफूंदी लगती है फसलों में फफूंदी लगती है वो आप यदि खत्म करना चाहते हैं तो जो दवाई आप फफूंदी नाशक यूज कर रहे हैं, जो भी आपका फंगिसाइडर है, उसका घोल बना लें 15 लीटर पंप में और उसमें ऊपर 5 ml आपको एफसेटी मिलाना है और उस घोल का छिड़काव फसल पे करना है। आपकी फंगस खत्म हो जाएगी। जमीन के अंदर है, यदि फंगस जमीन के अंदर लगी, आपको मालूम है कि जमीन जड़ों में से फंगस दिखती है, जब वो पौधे को उखाड़ते हो तो आपको क्या करना है, 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में पहले फफूंदी नाशक का एक घोल बना लें, जो भी अच्छा फंगिसाइडर है मार्केट से लेके आए उसका घोल बना लें और उस घोल में 160 ml एफसेटी मिला के और उसका खाली खेत पे छिड़काव करवा दें। और जब छिड़काव हो जाएगा फिर उसके बाद पानी देंगे। तो जैसे अभी आप सॉइल ट्रीटमेंट करने वाले हो, आप जमीन का ट्रीटमेंट करने वाले हो, यदि किसी जमीन में आपको खेत में ऐसा लग रहा है कि इसमें फंगस बहुत ज्यादा है, इसमें उकटा की बीमारी होती है, उगरा लग जाता है मनोज भाई, तो आप ये ट्रीटमेंट करें। बरसात का सारा पानी तो पूरी फंगस खत्म हो जाएगी उसकी और आपका खेत जो कहते हैं लहलाने लग जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आप फंगिसाइडर में सबसे बड़ा उपयोग इसका जो है जिसके लिए प्रोडक्ट अद्भुत है और जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कारण है सिंचाई सहायक। ये सिंचाई सहायक में कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। 1 एकड़ में 160 ml एफसेटी को 100 लीटर पानी में घोल बना ले और उस घोल का छिड़काव खेत की जमीन पर करना है। खेत जो खाली खेत है उसकी जमीन पर करना है और फिर छिड़काव के 8 से 10 घंटे बाद आपको पानी देना है। क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी जो मिट्टी की पीएच वैल्यू बिल्कुल जो क्षारीय मिट्टी हो गई है वो खत्म हो जाएगी, पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी उसकी, जिसमें पौधों की जड़ें नहीं कटेंगी, पानी गहराई तक पहुंचेगा जिससे बार बार आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। पानी की वाष्पीकरण को ये कम कर देता है। मैंने देखा है कि खेतों में जो पानी रहता है दिन भर की धूप गिरती है, पानी भाप बन के हो जाता है,
ये पानी के भाप बनने की क्रिया को कम कर देता है, और जब पानी भाप नहीं बनेगा तो अधिक देर तक खेत में रहेगा, तो ये आपके खेत में करीब 40% नमी ज्यादा बना के रखता है। ये बिजली और पानी की बचत करवाता है, जहां आपको 4 पानी लग रहे थे वही काम 2 से 3 पानी में आराम से हो जाता है, जिससे बिजली पानी भी बच रहा है और आपकी मेहनत भी बच रही है। जो आदमी बार बार सिंचाई करने जा रहा था उस आदमी की मेहनत भी बचती है। लेकिन जब फसल बड़ी हो जाती है, कई लोग बोलते हैं मनोज भैया फसल बड़ी हो गई है, अब हमें जमीन दिख नहीं रही तो कैसे डालेंगे। तो जब बड़ी फसल है और उसमें यदि आपको सिंचाई करना है तो आप उसको रेती मिट्टी में, बालू रेती मिट्टी में आप एक तगारी में ले लें, उसमें 8 ढक्कन एफ मिला लें, उसको यूरिया या जो भी खाद फेंकने वाले उस खाद के साथ मिला के और उसको पहले फेंकवा के और उसके बाद पानी दे दें, और वो खाद भी एक्टिवेट हो जाएगा, खाद भी अच्छा घुल के नीचे चला जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो सिंचाई में इसके बहुत अच्छे उपयोग हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे रिजल्ट हैं। इसके बाद एक और बड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को ठंडों में, कि हमारी ठंडों में फसलें, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जल जाती हैं और किसान बड़ा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है कि बताओ इतनी अच्छी फसल थी जल गई। फसल जलने के 2 कारण होते हैं, एक तो जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो ठंडी हवाएं चलती हैं और तुषार लग जाता है ठंडी हवाओं के कारण, और खड़ी खड़ी फसलें जल जाती हैं वो ठंडी हवाओं के कारण होती है। तुषार से तो कोई नहीं बचा सकता है भगवान के अलावा, लेकिन एक और स्थिति बनती है ठंडों में कि जब ओस गिरती है और ओस पौधों पर जमती चली जाती है और वो ओस रात में जब टेम्परेचर गिरता है तो वो बर्फ के रूप में जम जाती है। आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पाला पड़ा हुआ है, इसको पाला की स्थिति कहते हैं। तो ये पाला के रूप में जम जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी फसलें जल जाती हैं। यदि पाले की स्थिति आपके यहाँ होती है तो आप अपनी फसल को बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? आपको पाला की स्थिति में बहुत हद तक एफ फायदा करता है। कैसे उपयोग करना है? 15 लीटर पानी में आप वो पंप ले लें जो पीठ पे टांगने वाला है, उसमें 8 ml एफ मिलवा लें और उसका छिड़काव दोपहर के बाद, माने 3 बजे के बाद, जिन फसलों में आपको लग रहा है कि ठंड बढ़ चुकी है, अब इन पे पाला लगने के चांस हैं, तो उन फसलों पर आप 3 बजे के बाद एफ का छिड़काव करवा दें। कैसे ही ठंड पड़ जाए, कैसे ही पाला पड़ जाए, आपकी फसल नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि एफ ओस को पौधे पे जमने नहीं देता है। जब ओस पौधे पे जमेगी नहीं तो पाला नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज है कि रात भर की ओस लुढ़क के पौधे के जड़ पे चली जाती है और वो रात भर की ओस पौधे के लिए पानी का भी काम करती है। तो बगैर पानी वाली फसलों में भी ऐसे डालोगे तो रात भर की ओस उसको पानी का भी काम कर देती है। तो एफ के ये उपयोग थे दोस्त। मैं कुछ टेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं जो मैंने बताई थी आपको यूनिवर्सिटियों में कि किन किन फसलों पे इसके जबरदस्त रिजल्ट आए। चावल यानी धान की फसल पर इसका अध्ययन हुआ था तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में, और चावल की फसल पर 40% उपज में ग्रोथ हुई। यदि आपने चावल बोया है और एफ नहीं यूज किया है दोस्त, तो आपने अपने 40% का नुकसान किया है। फायदे की जगह आपने नुकसान किया है। तो मैं समझता हूं जो भी चावल बोने वाले किसान हैं उनसे मेरा निवेदन है कि दोस्त क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, एफ आज ही खरीदें और अपनी पैसे की वृद्धि 40% बढ़ाएं। अगली जो फसल है वो गेहूं है। गेहूं पर इसका जो टेस्ट परीक्षण हुआ था वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में और देखा गया कि उपज में 18.5% की ग्रोथ हुई। माने जहां आपको 100 रुपए मिल रहे थे वहां पे आपको 118 रुपए 50 पैसे मिले। माने आप 18 रुपए 50 पैसे का नुकसान कर रहे हो यदि आप एफ उपयोग नहीं कर रहे हो। तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि अपना फायदा लें और एफ का उपयोग करें। सोयाबीन अभी आने वाला है और सोयाबीन पे तो गजब के रिजल्ट है इसके। और ये जो परीक्षण हुआ था यह अध्ययन महात्मा फुले विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और इसकी जो टेस्ट आई थी कि 37% से लेके 43% तक उपज में वृद्धि हुई। आप कल्पना करिए, आप बोने वाले हो सोयाबीन, यदि आपने एफ उपयोग नहीं किया तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई नुकसान होगा, मैं ये बोलूंगा क्योंकि कितना नुकसान होगा, 37% से लेके 43% तक का फायदा हो सकता, तो वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि दोस्तों सोयाबीन बोने वाले हो, अभी एफ खत्म हो उसके पहले आप ले लो। प्याज बोते हैं हमारे यहाँ किसान, हमारे मालवा अंचल में बहुत प्याज होती है, यानी विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय में इसका हुआ था। टमाटर के ऊपर बहुत गजब के रिजल्ट है इसके, और टमाटर पर जो